अब्दुल्ला, पहले ज़रा कल के मैचेस का मज़ेदार सा एक रिव्यू हो जाए। पहले तो ज़रा एक बहुत तगड़ा मैच इंग्लैंड, जिस पर मुझे हमेशा डर रहता है कि अच्छे राउंड्स में आके कुछ ना कुछ गलत ज़रूर करेंगे वो, तो कल वो अच्छा खेले, एक तगड़ी टीम थी, तगड़ा मुकाबला हुआ, 2 गोल करके सिक्योर हो गए थे वो। इंग्लैंड का जो आप देखें स्टार्ट तो वर्ल्ड कप का बहुत अच्छा भी लिया था उन्होंने, क्रोएशिया के खिलाफ 4-2 की विन थी उनके। आप देखें प्लेयर्स थोड़े से इंजर्ड भी थे, साका इंजर्ड है, राइस भी ज़रा हैमस्ट्रिंग इशू लेके आए हुए हैं, और राइट बैक का भी उनका एक इंजरी प्रॉब्लम चल रहा है, रीस जेम्स इंजर हैं। आगे फिर आपके लिवरामेंटो इंजर हुए थे तो वो अभी स्क्वाड से बाहर हुए हुए हैं। फिर उनके जो जेरल्ड कॉन्सा जो थर्ड चॉइस राइट बैक हैं, जो प्राइमरी सेंटर बैक खेलते हैं, वो भी इंजर हो गए थे। तो अभी फोर्थ चॉइस पे स्पेंस को खिलाया, स्पेंस की परफॉर्मेंस नहीं अच्छी थी, तो एंड पे उनको 60 मिनट के बाद राइस को राइट बैक लाए थे वो फिफ्थ राइस। फिर एंड पे 60 मिनट 20 मिनट वो भी राइट बैक खेले थे। उसके बाद 90 मिनट पे वो भी थोड़ा सा इंजरी प्रॉब्लम की जिससे सब्स्टिट्यूट हुए। तो इंग्लैंड के तो प्रॉब्लम्स इंजरी वाले रह रहे हैं। अच्छा, कल के मैच की एक बड़ी खास बात यह है कि मुझे उस वक्त बड़ी भूख लगी थी, तो राइस की आवाज़ें आ रही थी, मुझे लगा घर में कुछ मेरे बन रहा, फिर बाद में पता चला नहीं ये तो प्लेयर हैं। जी अब्दुल्ला। हाँ जी, फिर आप देखें वो जो राइस के बाद आप के परफॉर्मेंस अच्छी थी उनकी, राइट बैक पे भी वो बहुत अच्छा खेले थे, और मोस्ट चांसेस उन्होंने 4 चांसेस बनाए थे, 2 चांसेस और 2 बिग चांसेस भी बनाए थे। और आगे परफॉर्मेंसेस में हैरी केन तो ऑब्वियसली स्टार प्लेयर है उनके, मजा करवा दिया कल उसने जो सेकंड गोल किया ना, वाह वाह अब्दुल्ला, मजा आ गया। सेकंड गोल उनका बहुत शानदार गोल था कि टॉप कॉर्नर में मारी उन्होंने, कीपर के रिएक्ट भी नहीं कर पाए थे। फिर आपके जो प्लेयर्स आए थे बेंच से, जब इंग्लैंड हार रही थी आपने देखा होगा कि 60 मिनट के बाद एजे और साका को लाए थे ये, और गॉर्डन ने गेम चेंज की थी, 2 असिस्ट ली थी उन्होंने। और फिर साका और एजे भी देखें तो आर्सेनल के प्लेयर्स हैं जो प्रीमियर लीग जीते हैं। टॉमस ट्यूशल से आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा होगा, उन्होंने कहा था कि मैं आर्सेनल के प्लेयर्स इसलिए लाया हूँ कि ये प्रीमियर लीग जीत के अभी रिसेंटली आए हैं, इनके पास एक्सपीरियंस है कि ये हमें ट्रॉफी पे लीड कर सकें। फिर जो मिडफील्ड में एलियट एंडरसन की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, बहुत आला खेले थे, कमाल की पासिंग थी उनकी, मोस्ट टचेस भी उन्हीं के थे। नोनी माडुएके के मोस्ट ड्रिबल्स थे, और साथ सबसे ज़्यादा चांसेस उन्होंने ही बनाए थे, 3 चांसेस और 2 बिग चांसेस। रैशफोर्ड ने भी बहुत अच्छा खेला था, चांसेस उनके मिस हुए थे, पर वो थोड़ा सा अपनी फिनिशिंग पे इम्प्रूवमेंट लाएंगे तो वो होपफुली इंग्लैंड के एक बहुत अच्छे प्लेयर बन सकते हैं। बेलिंगहैम की थोड़ी सी परफॉर्मेंस मुझे थोड़ी सी मायूस लगी थी। हाँ जी, ज़्यादा खास नहीं थी स्पेशल, उन्होंने चांसेस भी मिस किए थे। और स्पेशल जो उनका मुझे लगता है उनको नंबर 8 में थोड़ा सा खिलाएं, थोड़ा सा डिफेंसिव मोड में थोड़ा सा लाएं पीछे, और अटैक पे एक रॉजर्स या एजे को चांस दें, और यहाँ पे नंबर 10 पे। बहुत क्या बात है भाई, क्या बात है। ये बताएं अब्दुल्ला, वैसे तो इससे पहले आगे बढ़ूं, ये इतने मुश्किल नाम याद करने में टाइम कितना लगता है? ये इनके नाम इतने मुश्किल क्यों होते हैं फुटबॉलर्स के? भाई मुंह पे ही नहीं आते, और पता नहीं क्या क्या आप नाम ले गए बड़े ज़बरदस्त। हमें तो उनके वो सरनेम ही याद रह जाते हैं आखिरी मैच देखते हुए, बस यही पता चलता है वो उल्टे हाथ पे खेल रहा था, बहुत अच्छा प्लेयर था, या बड़े बड़े 6-7 प्लेयर्स की बड़ी बात है जी, क्या बात है। अच्छा मुश्तबा, मैच कल का आपने भी देखा इंग्लैंड का, और फिर बाकी मैचेस का भी ज़रा रिव्यू स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले इंग्लैंड वाला बात, बड़ा मज़े का मैच हुआ। अच्छी चीज़ ये थी कि 2 तगड़ी टीमों का मुकाबला हुआ, ऐसे नहीं हो गया कि कांगो भी बस हाथ छोड़ के बैठ गई, 3-0 से हार गई, नहीं, उन्होंने भरपूर मुकाबला किया, एक पर एक गोल चढ़ा हुआ था। वाकई ठीक कहा अब्दुल्ला ने एक चीज़ कि एक टाइम था इंग्लैंड को ज़रा बैकफुट पे भी ले गए, वो थोड़ा तेज़ खेलना शुरू हो गए, उनकी बॉडी डॉजिंग बहुत ज़बरदस्त है कांगो की, उनका कीपर बहुत ज़बरदस्त है। जी बहुत शुक्रिया अरसलान भाई। मेरे ख्याल से अगर हम बात करते हैं कल के मैच की, तो ये नहीं है कि इंग्लैंड ने बिल्कुल एकतरफा मैच जीता। अगर हम स्टैट्स को देखें ज़रा, तो बॉल जो पोजीशन था वो 52% जो था वो कांगो का था, 48% इंग्लैंड का था। उसके बावजूद जो गोल थे वो इंग्लैंड के ज़्यादा थे, क्योंकि उनकी पास एक्यूरेसी जो थी वो 97% अकॉर्डिंग टू द स्टैट्स थी, जबकि कांगो की अगर देखी जाए तो वो 85% आ रही है। तो ये सारी चीज़ें अगर कंपेयर करें तो इस पूरे वर्ल्ड कप को अभी आप पूरा स्टार्ट से अब तक जितने भी मैचेस हुए उनको देखें, तो आपकी जो छोटी टीम्स हैं जो जिनको आप हाई रेट नहीं करते थे, जैसे हम जर्मनी, नेदरलैंड्स, इटली या ब्राज़ील, हमेशा से ये कहते हैं कि ये टीमें आगे आएंगी। इस दफ़ा उल्टा हो रहा है। इस दफ़ा ईरान ने देखे पूरा वर्ल्ड कप खेला, एक भी मैच नहीं आ रहा, उसके बावजूद वो वर्ल्ड कप से तो बाहर हो गए, लेकिन बगैर मैच हारे 12 हुए, 3 मैच उन्होंने ड्रॉ की, और फिर एक वो कंट्रोवर्शियल ऑफसाइड जो हुआ उसके बाद वो वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। फिर हमने देखा कि कनाडा सरप्राइजिंग एलिमेंट था हमारे लिए। फिर दूसरी टीमें जो है छोटी टीमें, जिस तरह पैराग्वे जिस तरह उन्होंने मैच जीता अपना जर्मनी के खिलाफ, फिर नेदरलैंड को जिस तरह हराया,
मोरक्को ने, ये सारी चीज़ें जब देखते हैं तो लगता है कि इस दफ़ा जो आलमी चैंपियन है वो कोई नई टीम नज़र आ रही है। मुझे नहीं लगता कि ब्राज़ील या वापस हुई इटली या कोई अर्जेंटीना वगैरह वापस, इंग्लैंड ही ना बन जाए वो भी कभी नहीं बने, मजा आ जाएगा अगर ऐसे हो गया। देखिए ये यूएसए भी बड़ा अच्छा खेल रहा है, इंग्लैंड भी बड़ा अच्छा खेल रहा है, लेकिन यूएसए की मैं बात अगर थोड़े फैक्ट्स एंड फिगर देखें तो पहले जो 11 वर्ल्ड कप हुए थे उनमें से 5 होस्ट कंट्रीज ने जीते थे, लेकिन जो पिछले 11 वर्ल्ड कप हुए उनमें सिर्फ एक होस्ट कंट्री ने वर्ल्ड कप जीता है। तो ये स्टैट जो है वो इनके खिलाफ जा रहा है, वरना उसके अलावा यूएसए की ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी डिफरेंट नज़र आ रही है। पिछले जैसा आपने बताया 1930 से खेलते आ रहे हैं, लेकिन अब जो वर्ल्ड कप है इसमें थोड़ी मुख्तलिफ टीम नज़र आ रही है। हम हमेशा देखते थे जैसे क्रिकेट में होता है ना, ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट करता है, फिर अब दौर आ गया इंडिया का दौर आ गया, वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया जीत रहा है, तो वो अब दौर फुटबॉल में भी चेंज हो रहा है, शफल हो रहा है। ब्राज़ील से अब दूसरी टीमों की तरफ जाएगा। पहले हमने देखा जर्मनी परफॉर्म करता था, वो वर्ल्ड कप जीता, फिर फ्रांस आ गया। अब देखें छोटी टीमें जो है वो मेहनत करके ऊपर आ रही हैं। 193 यूएन के मुल्क है, 208 मुल्कों में वर्ल्ड कप देखा जाता है। तो जिस तरह ये बढ़ता जा रहा है, फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है, फुटबॉल को लोग देखते हैं। इवन हम ज़्यादा दूर ना जाए तो पाकिस्तान में लियारी में चले जाएं, फुटबॉल हमारी किसी भी वर्ल्ड कप में आज तक हम नहीं खेले, लेकिन लियारी में ऐसा लगता है कि जैसे फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है लियारी में हो रहा है इस वक्त। वहाँ पर इतना फ़ैन फॉलोइंग हो, जैसे बिल्कुल सही कहा आपने, ब्राज़ील को बहुत फ़ैन फॉलोइंग हासिल है। और जो हमारे पुराने जो क्रिकेट फुटबॉल एक्सपर्ट हैं या जितने भी स्पोर्ट्स लवर हैं वो हमेशा से ब्राज़ील, अर्जेंटीना और फ्रांस को सपोर्ट करते आ रहे हैं। लेकिन अब चेंज हो रहा है। अब यूथ जो हमारी जो नए लड़के आ रहे हैं, हमारे नए फुटबॉल फैंस आ रहे हैं, वो मैनचेस्टर यूनाइटेड, बार्सिलोना, इन सबको देखते हैं। पता नहीं कौन से नाम कहाँ के हमें बताते हैं। एग्जैक्टली अब्दुल्ला के नाम सुन के मैं भी यही कह रहा हूँ कि यार हमें भी फुटबॉल को, जिस हम क्रिकेट के तो हमें भी सारों को पता हो, लेकिन फुटबॉल में हमें एक अरसा हो गया देखते हुए, लेकिन नाम नहीं याद रहते क्योंकि उनके नाम इतने डिफरेंट है। हमें तो वही मेसी याद है, रोनाल्डो याद है, वही याद है। अब ये केन याद है, बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए ये नए नाम याद करना। ये 5 साल बाद एक वर्ल्ड कप आता है, उसमें फिर याद करते हैं, फिर 5 साल बाद हम भूल चुके थे कौन क्या था। लेकिन बड़ी अच्छी चीज़ है कि हमारे जो यंग लड़के हैं, जो पाकिस्तान में इसका बड़ा टैलेंट है और पाकिस्तान में लोग फॉलो बड़े क्लोजली फॉलो करते हैं, इतना क्रिकेट को फॉलो नहीं करते। आज आपसे बात करूंगा सुबह, चले अगर ये बात चल निकली है तो हम थोड़ा सा अपना चैप्टर भी बहाल कर लेंगे। नूरिश, कल का मैच जी, इंग्लैंड का मैच, पहले ज़रा उस पर बात करेंगे, यूएसए का फिर बाद में बात करेंगे। पहले इंग्लैंड, बड़ा अच्छा मैच रहा और मैच तगड़ा रहा, मज़ा आया मुझे। मतलब 90 मिनट्स के मैच में बहुत मज़ा आया। और हम कोई रेफरी के लिए भी ऐसा मसला नहीं था कि कोई चीज़ बहुत बड़ा फाउल हो जाए, कोई ऐसा लग जाए कि ये थोड़ी ज़्यादती हो गई, वो हो गया। बराबरी की गेम थी, पर वो हैरी केन वाकई में एक फ़र्क थे। एब्सोल्युटली, बिल्कुल आपने सही कहा। और जिस तरह से आपने स्टार्ट में कहा था कि कॉन्गो ऐसी टीम है कि जो पोर्टुगल ने जब उनके अगेंस्ट इक्वलाइज किया था तो बाकी बहुत जो है ना बड़ी बात थी, क्योंकि कॉन्गो ऐसी टीम थी, एक अच्छा कॉन्टेस्ट में एंटिसिपेट इसलिए करी थी क्योंकि इंग्लैंड के साथ इशू जो मुझे पिछले कुछ मैचेस में दिख रहा है, पहले मैच से उन्होंने फर्स्ट मैच खेला था, उसके बाद से जो एक ग्रिप आया था वो मुझे ये दिख रहा था कि वो टीम जो है ना प्रॉपर मतलब थोड़ा सा मुझे लगता है इमोशनल एलिमेंट उनका ज्यादा आ रहा है खेलने के टाइम पे, मतलब उसको थिंक थ्रू नहीं कर पाया। लेकिन कल इंग्लैंड ने जिस तरीके से प्रॉपरली जो है ना गेम अवेयरनेस उनको ऑन स्पॉट थी और जिस तरीके से हैरी केन ने स्टेप अप किया, उन्होंने प्रूव किया कि वाकई उनको क्यों स्टार कहा जाता है, क्यों उनको किंग का जो है ना एक जो लकब दिया जाता है वो क्यों दिया जाता है। उन्होंने स्टेप अप किया और दोनों गोल्स बहुत अच्छे। उन्होंने पहला तो हेडर था जिसके वजह से वो मशहूर भी हैं हेडर से गोल करने के लिए। अच्छा, उसमें भी एक ट्रिक थी। मैं चाहूंगा, आप तीनों एक्सपर्ट हैं, एक चीज नूरिश, जब आप कॉन्गो के कीपर की परफॉर्मेंस देख रही हैं, जितनी स्पीडी या इलेक्ट्रीफाइंग शूट्स उनकी तरफ आती हैं वो उसको रोकने की बड़ी महारत रखते हैं। और वो जो केन ने हेड किया उसमें डॉज किया, थोड़ा स्लो थी बॉल, उनकी पेस से कीपर जल्दी गिर गए और बॉल निकल गई। बड़ा अच्छे तरीके से उन्होंने जज किया इसको। ये बहुत आपने अच्छा पॉइंट रेस किया, मुझ पर आई रही थी। हैरी केन जो है, आप जितने भी स्टार्स हैरी केन के अलावा भी अगर मैं देखूं, मैं यहाँ पे एर्लिंग हालैंड का थोड़ा जिक्र करना चाहूंगी, उससे जो है ना इसको रिलेट करना चाहूंगी। एर्लिंग हालैंड का अगर आपने गेम देखा तो एर्लिंग हालैंड भी जिस तरीके से गोल करते हैं वो यही करते हैं, बहुत जो है ना एक टेक्स्ट बुक फॉरवर्ड प्ले। उन्होंने जो लास्ट नॉर्वे का मैच हुआ था जिसमें वो राउंड ऑफ 16 में नॉर्वे गई है, उसमें जिस तरीके से उन्होंने वो गोल किया था बिल्कुल एंड में जिससे टीम को जिताया था, दैट वाज बहुत ज्यादा एकदम से उन्होंने स्प्रिंट नहीं किया बल्कि वेलोसिटी को स्लो डाउन किया। और कीपर जब एक्सपेक्ट कर रहा था कि बॉल तेजी से मेरी तरफ आएगी तो उन्होंने हल्का सा ऐसे पुश किया बॉल को और वो जाके गोल पे गई। और मतलब ये आपका होता है कि आप अगले की माइंड रीडिंग काइंड ऑफ करो, लिटरली तो नहीं लेकिन फिगरेटिवली कह रही हूँ। हैरी केन ने भी कल ये किया, ऑल्दो उन्होंने बिल्कुल एर्लिंग हालैंड वाला नहीं किया था, लेकिन उनकी जिस तरीके से उन्होंने बॉल को किक किया था, वो जिस तरीके से गोल करने की कोशिश की थी, दैट वाज हाई वेलोसिटी बॉल। लेकिन इतनी मतलब वेलोसिटी के साथ उन्होंने शायद इतना प्ले ना किया हो, लेकिन
कीपर के माइंडसेट को जरूर उन्होंने डॉच किया था, और ये एक बहुत अच्छा आर्ट होता है और ये उन्हीं के पास हो सकता है जिनको स्टार्स कहा जाता है, जिन्होंने एक्चुअली में जो है ना अच्छी फुटबॉल खेली और ऐसी सिचुएशन से बहुत इजीली नेविगेट किया हो। और हैरी केन इसी वजह से मशहूर है, जिस तरह आपने बिल्कुल बात की दूसरे गोल की, वो बिल्कुल भी एक ऑर्डिनरी गोल नहीं था और उसको कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता कि वो आसान गोल था। एक तो पहले गैप तलाश करना, फिर उसके साथ साथ डॉच करना बॉल को, और सबसे इम्पोर्टेंट कि अगली टीम को डिल्यूजन में डालना, ये बड़ा जरूरी होता है। और ये तीनों डोमेन्स हैरी केन ने बहुत जबरदस्त अंदाज में जो है एग्जीक्यूट